आ जाइए सब लोग। नमस्ते हरिओम जी, नेहा जी, नितिन जी नमस्कार। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, दिखाई दे रहा हूँ ठीक से सबको? जी कंचन जी हेलो। कंफर्म कर दें एक बार आवाज़ वगैरह ठीक है? ठीक है, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। हरिओम जी, नेहा जी कहाँ चले गए भाई ये सब? हम्म, अरे भाई साहब, नमन जी, ये वास्तु के ऊपर थोड़ी गाइडेंस देने का है आज लाइव। ये वास्तु के ऊपर थोड़ी गाइडेंस देने का है आज लाइव। इसमें ये जिस दिन वो हो ना आपका टैरो वाला हो या क्वेश्चन आंसर वाला सिस्टम हो, उस दिन पूछा करें ऐसे सवाल। टैरो वाला हो या क्वेश्चन आंसर वाला सिस्टम हो, उस दिन पूछा करें ऐसे सवाल। ठीक है, तो आज का एक्चुअली लाइव का प्लान बना अचानक से ही था। काफ़ी दिन हो गए थे तो इस टॉपिक पे क्वेरीज रहती ही हैं, और पूर्णिमा के पास भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं इस टॉपिक को लेकर के। रेमेडीज़ को ज़्यादा लोग तवज्जो दे रहे हैं, और देना भी चाहिए। तो वास्तु क्या है, इस पे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग आप सभी लोग इतने तो ज्ञानी हो चुके हैं वास्तु, और उस वास्तु दोष समझते हैं। आज हम थोड़ी बात करेंगे इन चीज़ों को लेकर के कि जैसे ना हमेशा से मेरे पास ज़्यादातर केसेस जैसे आते हैं कि अब घर बन गया भाई, लोग बना करके बैठ गए, या आप रेंटल हाउस में है कहीं, बना बनाया घर ले लिया, या जो भी सिस्टम है, नहीं अब एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसको आप बदल नहीं सकते। अब है उसमें दोष है तो है भाई, क्या करोगे? अब फिर समस्या आती है तो आप किसी को बुलाते हो, कुछ ना कुछ ऐसा अनयूजुअल फील करते हो ना, तो किसी को बुलाओगे, कोई एक्सपर्ट आएगा। आते ही वो कहेगा यहाँ ये दोष है, वो दोष है, इसका ये कॉर्नर खराब है, यहाँ पर किचन नहीं ठीक थी, यहाँ ड्राइंग रूम ठीक नहीं, यहाँ बेडरूम ठीक नहीं, फला अपना। अब हो गई प्रॉब्लम तो है भाई, ठीक है। जो मैक्सिमम क्वेरीज लोगों की आ रही हैं वो इसी चीज़ को लेकर, प्रॉब्लम है तो करें क्या? अब ऐसे कितने सोसाइटीज़ हैं जहाँ चाहे खुद का भी मकान हो आपका, आप चाह करके भी बेडरूम जहाँ बन गया उसे क्या तोड़ के बनाओगे दूसरा? किचन जहाँ बनी हुई है, आप उसे क्या बदलोगे? तो हम आज कुछ तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जहाँ कुछ चीज़ें बदली नहीं जा सकती वहाँ क्या करें, और कुछ इस पे करेंगे क्या सच में बदलने की ज़रूरत है भी। और एक थोड़ा मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा कि वास्तु को ना आप एक्चुअल में कनेक्ट कैसे करें, समझें कैसे कि भी ये वास्तु दोष है क्या चीज़ आपके लिए। पहले भी थोड़ा थोड़ा बता रखा है मैंने, थोड़ा सा आज फिर से बताऊंगा ताकि आपको रेमेडी करना आसान हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि लोग ना प्रॉब्लम को नहीं समझते। आप प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि टू फाइंड अ सॉल्यूशन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। तो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं उनको गहराई में समझो, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको मान लो पिछले 10 साल से प्रॉब्लम चल रही है, ग्रह दशा खराब चल रही है। अब वो नया घर बनाया तब भी प्रॉब्लम एज इट इज़ ही चल रही है, लेकिन वो उस चीज़ को वास्तु के साथ कनेक्ट करके उसी में फिर तोड़ फोड़ में लग जाते हैं। जो रूट कॉज उनकी अपनी समस्याओं की, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो थोड़ा समझें इन चीज़ों को। ज्योतिष का और वास्तु का तो है ही है, गहरा संबंध है। आपको नहीं जिसे पता है वो मेरे पुरानी पोस्ट या पुराने वीडियोस देख ले, मैं काफ़ी बता चुका हूँ उस पर। आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये सीधा, क्योंकि मानता हूँ आज इन्फॉर्मेशन का युग है, बड़ी ताबड़तोड़, और यूँ मतलब फ़ोन पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, दुनिया भर के ज्ञानी यूट्यूब पे लगे रहते हैं।
किताबों का तो दौर जा चुका अब। तो लेकिन वो सारी बातें सही होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात आपके ऊपर लागू हो। आप ये होम्योपैथी वाला मत सिस्टम समझे कि सिम्टम देखे और इलाज कर लिया, वो कई बार खतरे में आ जाएंगे आप लोग। पहली चीज़ समझिए, चलो शुरू करते हैं। वास्तु का रोल कितना है? वास्तु के कुछ जगहों पे 10% मामलों में अच्छा या बुरा ऐसा प्रभाव होता है जो स्थायी है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनका अपना एक इम्पैक्ट ऐसा है, अच्छा है तो भाई वो अच्छा ही है और बुरा है तो वो बुरा ही है, आप कुछ कर लो। वो 10% मामलों में है। 90% मामलों के अंदर जो वास्तु के प्रभाव हैं, वो मेरा जो अपना अनुभव रहा है, वो है मिसमैच ऑफ एनर्जीज। वास्तु को मैंने जैसे डिफाइन कर रखा है, हमेशा बोलता हूँ कि वास्तु है क्या, किसी स्थान विशेष में जो 5 एलिमेंट्स हैं उस जगह के, वो उनकी एनर्जी कैसे प्लेस्ड है। अगर वो पांचों एलिमेंट्स की एनर्जी बढ़िया से प्लेस्ड है तो उस जगह का वास्तु सही हो गया। अब अगली बात, भाई वास्तु भी सही है, आपने स्ट्रक्चर वगैरह सब डायरेक्शन के हिसाब से सब ठीक ठाक बना रखे हैं, एलिमेंट्स की एनर्जी ठीक बैलेंस कर रखी है, जो लोग आकर के उसमें रह रहे हैं, अब उनका भी तो अपना बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। अब उनकी एनर्जी वहां की एनर्जी के साथ तालमेल बिठाती है कि नहीं बिठाती है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसीज पांचों एलिमेंट्स की वहां के पांचों एलिमेंट्स की एनर्जी से मैच कर जाएंगी, उनके लिए तो वो बल्ले बल्ले होगी भाई। अब जिसका जो एलिमेंट नहीं मैच करेगा वो वहां तंग हो जाएगा। यही रीजन है, आप कभी किसी भी जगह, मैं तो प्रैक्टिकल सीधी बात बोलता हूँ ना, आपके सामने प्रैक्टिकल्स हैं, आप अपने आसपास गली मोहल्ले में जहां कहीं मर्जी देख लो, आज भी जिस मकान में रह रहे हो वहां भी देख लो, आपसे पहले भी कोई वहां रहता था, उनकी जिंदगी, उनका अनुभव उस घर में कुछ और था, आपका कुछ और है। क्योंकि एक फैक्टर है, एक लेवल है, वो वहां पे आपको जो 5 एलिमेंट्स की एनर्जी जो जैसी है वो वैसी रहेंगी। अब या तो वो आपके ग्रहों की जो ऊर्जा है उसको हवा देंगी और बढ़ाएंगी। अब आपके खुद के अगर ग्रह खराब चल रहे हैं तो वो और बढ़ जाएंगे भी, या तो अनुकूल हो गया प्रतिकूल, दो ही बातें हैं। लेकिन ये आप लोगों को समझना होगा अपने लेवल पर कि प्रॉब्लम मुझे आ रही है, मेरे अपने ग्रह स्थितियों की ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठ रही, या इस जगह की प्रॉब्लम है। तो ये 90% मामलों में मैं इसको बोलता हूँ मिसमैच ऑफ एनर्जीज है। और अगर आप उनकी ट्यूनिंग ठीक कर लेते हो तो वही जगह, वही घर होता है आपके लिए सही हो जाता है। छोटा एग्जांपल लीजिए, आपने एक दिया जगाया है, मोमबत्ती जगाई मान लो, आपने उसको एक ऐसी जगह रख दिया, एक ऐसी खिड़की में रख दिया जहां से बहुत तेज हवा आ रही है। अब आप खुद सोचिए कि कहाँ तो उस दिए को या उस मोमबत्ती को जल करके अपना काम करना था, आपको रोशनी देने का, और कहाँ वो एक्सेस हवा जो आ रही है वहां से विंड ब्लो कर रही है, वो उसमें उसी से जिद्दोजहद में लगी रहेगी। वो अपने आप को, जो ऊर्जा आपको रोशनी देने में उसने खर्च करनी थी, अब उसकी वो मैक्सिमम ऊर्जा खर्च हो रही है किसमें, खुद को बचाए रखने में। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। आपकी ग्रह स्थिति अच्छी होती है, आप किसी नए घर में जाते हैं, वहां पर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसा हो गया जो आपके अच्छे ग्रहों की ऊर्जा को डोमिनेट कर रहा है, खराब कर रहा है, काउंटर हो गया, एंटी चल रहा है। तो परिणाम क्या निकलेगा? आपका अच्छा ग्रह जो आपको फायदा देने वाला था, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस टाइम में तो ये धमाके होने थे, वो होना था, वो मैक्सिमम आपकी एनर्जीज जो हैं वहां पर अपने आप को बचाए रखने में खर्च होती रही। अब परिणाम क्या निकलेगा कि भाई समस्या वहीं है। आपने रूट कॉज देख लिया कि हाँ भाई ये जो दिया जो है वो ज़्यादा हवा की वजह से फड़फड़ा रहा है और अपने को रोशनी नहीं दे पा रहा है। तो आप क्या करोगे? वायु तत्व बढ़ गया है जिसकी वजह से अग्नि तत्व जो है, वो फायर एलिमेंट जो है, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। तो क्या करोगे भाई? सबसे आसान काम आप यही करोगे ना कि आप दिया अगर वहीं रखना ज़रूरी तो आप उस खिड़की को बंद कर दोगे, या दिए और हवा के बीच में कुछ रख दोगे जिससे कि हवा का उतना प्रभाव ना पड़े। यही रेमेडीज हैं, आप समझिए उस चीज़ को। और ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़िंदगी को थोड़ा तरीके से देखिए, थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलिए। मैक्सिमम चीज़ें तो आपके पास ही पड़ी हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए, सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए। ऐसे नहीं प्रॉब्लम आ गई, अब सिर में दर्द हो गया। अब सिर दर्द 11 तरह के होते हैं, 11 तरह के सिर दर्द होते हैं। सिर दर्द कौन सा है भाई? रिजल्ट तो सब में सेम है। रूट कॉज क्या है भाई? किसी को किसी वजह से सिर दर्द हो सकता है, किसी को किसी वजह से हो सकता है।
तो रूट कॉज जब तक आप नहीं ढूंढेंगे तो उसका इलाज कहाँ से करेंगे? जो करेंगे अगर ऐसे ही सिर दर्द की गोली खा करके, तो वो तो टेम्परेरी उपाय है, थोड़ी देर ठीक रहेंगे फिर हो जाएगा। तो सबसे पहले यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अगर किसी घर में, अपनी शॉप में, या आपकी किसी भी व्यवसाय स्थल पर, फैक्ट्री में, या जो भी आपका ऑफिस है या आपका घर है, वहां अगर कुछ ऐसा लग रहा है जो अनयूजुअल है और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि बदला क्या है। क्या आपने वहां कोई बदलाव किया है पिछले कुछ समय में, या आपकी अपनी कोई ग्रह दशा खराब चली है, गोचर खराब चला है? तो ये दो चीजों को सबसे पहले नोटिस किया करें, और फिर उस हिसाब से पता लगेगा कि आप करें क्या। भाई क्या मिसमैच है, रूट कॉज मिल जाएगा। जब प्रॉब्लम मिल गई तो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये है एक जनरल सी बात है। तो ऐसे नहीं कि कोई आया कहीं कुछ है तो तोड़फोड़ में लग गए। 90% मामलों में बता रहा हूं मैं, बगैर तोड़फोड़ के ही मसले हल हो जाते हैं। और तोड़फोड़ करना अपने आप में एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दुनिया भर के एग्जाम्पल मेरे पास है, आप लोग भी जाके देख सकते हो। तो ये रही छोटी छोटी बातें। अब आगे मैं बढ़ता हूं, आपको बताऊं कि मान लीजिए हो गया, आपको पता लग गया कि भाई आपका कोई पर्टिकुलर एनर्जी मिसमैच हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसको रेमेडीज क्या है। साथ साथ बोलता रहूंगा, आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि फिर मैं बीच में इधर उधर निकल जाता हूं, फिर कहानी कहीं और चली जाती है। तो एनर्जी मिसमैच है, तो भाई एनर्जी का तोड़ तो एनर्जी के पास ही है। 5 एलिमेंट है ना। अब आप देखो, नोट करना बात को, कोई एलिमेंट अगर एक्सेस में हो रहा है तो उसको काउंटर करो। ऐसे उपाय करेंगे, जो एक्सेस में जा रहा है उसको आप काउंटर करोगे। जैसे हवा का एग्जांपल मैंने दिया। अब वायु तत्व अगर बढ़ रहा है तो इसको जो पृथ्वी तत्व है वही कंट्रोल कर सकता है। ना तो अग्नि से कंट्रोल आएगा, ना जल से आएगा। भाई हवा चल रही है, आपने हवा रोकनी है, कम करनी है, तो खिड़की से ही रोकोगे ना, या और दूसरा पंखा लगा करके कर दोगे, या पानी की बौछार से कर दोगे। थोड़ा लॉजिक से समझिए। तो जो एलिमेंट एक्सेस में होकर के आपको या आपके घर के किसी सदस्य को तंग कर रहा है, उनकी कुंडली में भी वो चीज़ मिसमैच है, तभी हो रहा है ना ये। तो आप उनके जहाँ वो रहते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, उन जगहों पर उस एक्सेस एलिमेंट को काउंटर करने वाला एलिमेंट यूज करें। और अगर कोई एलिमेंट कम होने की वजह से दिक्कत हो रही है, जैसे मान लीजिए कि किसी का मंगल पहले ही डंप है, मंगल और सूर्य ये अग्नि तत्व है, और वो किसी ऐसे घर में आ गया या किसी ऐसे वर्क प्लेस पे चला गया जहाँ पे अग्नि तत्व पहले से ही डंप है, यानी वहाँ भी अग्नि डाउन थी और व्यक्ति में पहले भी जन्म से ही अग्नि डाउन है, तो परिणाम क्या होगा? मामला वहीं डाउन चला गया, कोई प्रोग्रेस होगी ही नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अपना अग्नि तत्व तो बैलेंस करेंगे ही, कई स्थितियों में नहीं कर पाते, बढ़ा नहीं पाते, तो कम से कम उस जगह का अग्नि तत्व को बढ़ाने की कोशिश करें। तो यानी जो काम का एलिमेंट है वीक पड़ गया है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, उसको उठाएं। ठीक है, तो रिपीट कर दूं, जो नुकसान कर रहा है उसको काउंटर करें, और जो वीक पड़ गया है उसको बूस्टअप करके बैलेंस करें। यानी सारा खेल है बैलेंसिंग का। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और बाकी जर्नल हैं भाई, अपनी समस्या के हिसाब से, हर एक घर डिफरेंट होता है, हर घर की अपनी, लोगों की अपनी एनर्जीज होती हैं। डायरेक्शंस हम यूनिफॉर्मिटी आप ला भी देंगे, सब नक्शे एक जैसे बना भी दोगे, तो भी घर में रहने वालों की तो दशाएं, ग्रह दशाएं और जो भी मसले हैं उनके, वो तो डिफरेंट रहेंगे ना। तो मतलब स्पेसिफिक समस्याओं के तो स्पेसिफिक हल हैं, पर्टिकुलर जिनको दिक्कत है वो तो मिल करके बात करके या जैसा भी है वो अपने डिस्कस करें। और जो विजिट नहीं हम कर सकते तो भाई वो वीडियो कॉल के ज़रिए भी हो सकती हैं चीज़ें। आजकल तो सारी सुविधाएं दे रखी हैं भगवान ने, साइंटिस्ट लोगों ने भी, वो भी भगवान ही हो गए हैं। तो उसका तो तोड़ है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जनरल रेमेडीज एंड सजेशंस की। तो उसमें पहली चीज़ आपने नोट करनी है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है, किस एलिमेंट की वजह से आ रही है, और उनको फिर बैलेंस करने को लेकर के हम बात करेंगे। किसी किसी को जिसको समझ में आया होगा वो बीच बीच में मेरे को बताता रहे, ताकि मैं बताऊं कि वो क्या कर सकते हैं। राइट, अभी जैसे क्वेश्चन आया है कमलेश नागर जी का कि इनके ईस्ट में, पूर्व दिशा में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, लिखा है कि जो टॉयलेट है इनका और बाथरूम जो अटैच हैं, क्या करूँ भाई? आप देखिए, ये बड़ा मिथ रहता है ना लोगों को कि भी यहाँ ये ना बनाओ, वहाँ वो ना बनाओ।
जो बन गया अब तो बन गया है। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि आपके घर के जो डिज़ाइन है, नक्शा है, उसके हिसाब से आप लोगों को उसे इस्तेमाल करने में सुविधा होती है कि असुविधा होती है। खाली इस किताबी बात पे मत जाइए कि भाई आपने पूर्व दिशा के अंदर आपको टॉयलेट नहीं बनाना था, बाथरूम नहीं बनाना था, कहीं वास्तु वाले ने किसी ने बोल दिया, तो अब हम क्या करें। आप ये बताइए, सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ उस चीज़ के बने होने से आपको उसको इस्तेमाल करने में कोई असुविधा होती है। क्योंकि वास्तु दोष की सबसे पहली पहचान आपको बताता हूँ मैं। जिस भी घर में वास्तु दोष होगा, आपको उस घर के अंदर चीज़ों को, जगहों को इस्तेमाल करने में परेशानी होगी। सबसे पहला तो स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन है वही आपका अगर डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है। आप घर में जब एंट्री लेते हैं, आपका फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरीके से है वो आपको तुरंत पता लग जाएगा, खुद ही को। बाद वाला, एक्सपर्ट वाला, बाहर वाला कोई और तो बाद में बताएगा। तो आप ये देखें कि घर में जो चीज़ें जहाँ रखी है, मान लीजिए आपने लॉबी में कोई चीज़ रख दी है और वो सबके आते जाते बार बार आपके उसमें गोटे लग रहे हैं, आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है, वो रास्ते में मतलब ब्लॉक कर रही है ना, तो वो अपने आप में एक दोष है। यानी जो चीज़ ऑब्स्टेकल क्रिएट करे उसे मान के चलें कि वो दोष है। अगर उसके वहाँ रखे होने से देख करके अच्छा लग रहा है, किसी को परेशानी नहीं है, उल्टा कंफर्ट में है सब लोग, तो वो दोष कैसे हो गया। ठीक है, खाली किताबी बात पे मत जाएं। तो बाथरूम वहाँ पे हैं, तो आजकल तो है, ये ट्रेंड ही यही है, मैक्सिमम घरों में तो वो इकट्ठे ही होते हैं। ठीक है, टॉयलेट बाथरूम इकट्ठा बना दिया जाता है। तो अगर उसको वहाँ पर बनाने के बाद से आपको परेशानी आ रही है, देन एक चीज़ तो आप उसके हिसाब से फिर देखें घर कौन सा मुखी है, क्योंकि घर में से कहाँ से एनर्जी आपकी आ रही है, कहाँ से एंटर आप कर रहे हैं। अब यहाँ इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ना ऐसे ब्लंडरबाजी की रेमेडीज बहुत आती हैं। ऐसे ही मतलब कुछ नहीं देखना भाई, आपका ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है ये, मान लीजिए आपने बोला, अब हमें क्या पता आपके घर में कहाँ से आप एंट्री लेते हैं, नॉर्थ वाइज आ रहे हो आप, या आपकी मेन एंट्री कहाँ से है, साउथ से है या ईस्ट से ही है, कहाँ से है, मेन दरवाजे के पास है। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसके ठीक ऑपोजिट सामने क्या है, तराजू है ये, आप समझिए। घर भी एक ना फट्टे की तरह होता है। अगर मैंने ये चीज़ यहाँ रख ली ना, समझिए आप, ठीक है ना, इसमें अगर यहाँ पर कोई चीज़ भारी में रख दूंगा तो दूसरे वाला उठ जाएगा, तो उसको भी तो बैलेंस करने में मुझे कुछ रखना पड़ेगा। तो जिंदगी में घर के अंदर यही चीज़ों का सबसे बड़ा बैलेंस है। पहला एनर्जी बैलेंस है, दूसरा स्ट्रक्चरल बैलेंस है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में तोड़फोड़ नहीं करनी है। मान लीजिए दिशाओं के हिसाब से हर तरीके से ये आपको नुकसान ही कर रहा हो, तो भी आप क्या करेंगे, आपने ये करना है कि पूर्व दिशा किसकी आ गई, आपकी अग्नि की आ गई, वहाँ पे आपने ये जल का ज़्यादा कर दिया तामझाम, और ड्रेन किधर गुजारी हमें नहीं मालूम। फिर भी जनरली आपने पूछा है तो आप खाली सिर्फ इतना करें, अगर संभव हो, अगर संभव हो तो एक हैवी सा, एक या एक से ज़्यादा हैवी जो इंडोर प्लांट्स होते हैं अच्छे डेकोरेशन वाले, वो आपके बाथरूम के ऑपोजिट वाली जो वॉल है दूसरे किनारे पे वहाँ रख दीजिए। मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको कि मान लीजिए यहाँ पर आपका ये ईस्ट डायरेक्शन में बाथरूम बना हुआ है, तो आप इसके ऑपोजिट वाली जो जगह है वहाँ पर 2-4 भारी डेकोरेटिव इंडोर प्लांट्स रख दीजिए। भारी भारी गमलों में बड़े अच्छे अच्छे आते हैं आजकल। तो अगर ये प्रॉब्लम दे रहा है तो ऐसा करने मात्र से आपको वो प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके देखें। ठीक है, और है कोई? एक्चुअली लोग ज़्यादा जो है ना, हम तड़क भड़क वाले काम नहीं करते हैं। थोड़े सेंसेशनल से टॉपिक बनाएं, सेंसेशनल से लोगों को न्यूज़ वालों की तरह कुछ बना के चलें तो थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ क्रिएट होता है। लेकिन हम उन चीज़ों में नहीं है भाई, हम अपना, अब ये देखो कह कह के सबको बुलाना पड़ रहा होता है। ठीक है, जब ज़रूरत होती है वो फिर खुद भागते फिरते हैं। अब यहाँ फ्री में ज्ञान मिल रहा है, वहाँ पर उन लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब पहुँच ही नहीं पाते। मैं तो खैर ये बोलता हूँ भाग्य का खेल है सारा, जो आ गया भाई अपना उनका भाग्य है, वो सुन रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं नितिन जी जो नहीं सुनी है। और क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जो दुनिया में है सुनाई दे रहा है, वो एक्चुअल जो असल ज्ञान है उसका तो 2% भी नहीं है। असली बातें तो कहीं और ही गुम है। ठीक है, ब्लंडरबाजी करनी हो तो बथेरी बातें निकल आएंगी। और चलिए कुछ और बात करता हूँ आगे। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो। रेमेडीज़ पे बात कर लेता हूँ। चलो रेमेडीज़ बता देता हूँ क्या क्या होती है। रेमेडीज़ कितने टाइप की होती हैं। अब घरों में प्रॉब्लम है भाई, आपने डिटेक्ट कर ली, तो क्या क्या तरीके आपके पास हैं? आपके पास हैं लगभग 4-5 टाइप हैं आपके। सबसे ईजीएस्ट वे है घरों में आप जो धुनी
मैं हमेशा बताता हूँ, आप धुनी दीजिए घर में। जनरली तो आप कोई भी अभिमंत्रित धुनी दे सकते हो, उससे सभी को फायदा रहेगा। सुबह शाम दोनों टाइम दें, मैक्सिमम आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं उससे, क्योंकि उसमें अग्नि भी है, वायु भी है, खुशबू है, तो इसलिए भाव भी आ गया। आपका भाव भी आ जाएगा तो आपका आकाश तत्व भी बैलेंस हो जाएगा। और कोई ना कोई मंत्र आप बोल ही रहे हैं दिल से, तो आकाश तत्व बैलेंस हो जाता है, तो मैक्सिमम चीज़ें आ जाती हैं। बाद में पानी का छिड़काव दे रहे हैं तो पांचों तत्व लगभग लगभग आपके बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं जनरल लेवल पे। और अगर किसी को स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो वो अपने ग्रहों के हिसाब से फिर भी कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट ज़्यादा एक्सेस में जा रहा है उसको बैलेंस करना है, तो फिर उससे रिलेटेड सामग्री जो है, पर्टिकुलर ग्रह जो खराब कर रहा है तो उसकी धुनी आप दें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। यानी पहला आपका एक रेमेडी में होती है सबसे बेस्ट चीज़, ट्राइड एंड टेस्टेड, वो है धुनी। ठीक है। और दूसरा आते हैं क्रिस्टल्स और यंत्र। ठीक है, जनरल भी आते हैं और स्पेसिफिक भी आते हैं। जनरल में तो आप ये समझिए क्रिस्टल्स आपको जो बहुत सारे टाइप के मिल जाएंगे। इवन नमक रखना भी एक तरह का जनरल वो क्रिस्टल का ही फॉर्म होता है। आप नमक वगैरह के, नमक के बड़े बड़े डेले होते हैं, उनको रख दें अपने घर में। खास तौर पे कहाँ रखें, जैसे मेन एंट्रेंस है जहाँ से ज़्यादा आना जाना होता है, जिन जगहों पे घर में आप थोड़ा सा ब्लॉक्ड फील करते हो कि हाँ ये जगहों पे मतलब थोड़ा ना ज़्यादा ही आपको भारीपन महसूस होता है, वहाँ रख दीजिए आप। और उसमें आप क्या करेंगे कि हर 15 दिन बाद उसको धोना ज़रूरी है। आप समझिए, आप नमक कितना ही बड़ा रखें, ज़रूरी नहीं कि 5 किलो या 20 किलो का रखना है। आप जितना भी रखें, वो एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन 15 दिन बाद उसको आपने अच्छे से वॉश करना है, फिर वापस वहाँ रख देना है, ये मत आप भूलिए। तो ये भी काफ़ी हद तक एक तरीके से नॉर्मल बुखार में पैरासीटामोल जैसा काम करता रहेगा। और उसके बाद है आप जो स्पेसिफिक की मैं बात करता हूँ, तो उनमें कुछ ज़्यादा पैसा खर्चा करना है जिसने, तो वही वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स आते हैं, ठीक है ना, उनके क्रिस्टल्स रख सकते हैं। और जो प्लैनेट वीक है खास तौर पे, जिसको आप, जिसके एलिमेंट में आप पावर देना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई क्रिस्टल आप रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका मंगल वीक है, घर के मुखिया का, आपका मैंने घर का मुखिया जो है, क्योंकि वो गाड़ी का ड्राइवर है भाई, वो ठीक रहेगा तो सारी गाड़ी सही से दौड़ती रहेगी। तो आप घर के मुखिया का मान लीजिए मंगल डंप है या वीक है, और उस घर में भी अग्नि तत्व जो है वो कमज़ोर है, तो आप कोई रेड कलर का क्रिस्टल जो है, ठीक है, वो रेड कलर का क्रिस्टल जो है वो प्लेस कर सकते हैं जो एक सूटेबल सी डायरेक्शन होगी। और इसी तरीके से जो भी प्लैनेट वीक है और उसको पावर देनी है, तो उससे रिलेटेड क्रिस्टल आप आसपास रख सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे भी, घर में भी। और ऐसे ही काउंटर करने वाली चीज़ें हैं। मान लीजिए कि कोई प्लैनेट ज़्यादा नुकसान कर रहा है, तो उसको काउंटर कौन करेगा। फॉर एग्जांपल मान लें, यही हम बात कर लेते हैं कि मंगल आपका योग कारक है और शनि ज़्यादा आपको नुकसान कर रहा है, घर में शनि का इम्पैक्ट, एनर्जी एलिमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसको भी काउंटर करने के लिए, शनि की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मंगल की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। बृहस्पति की भी करती है, मंगल की ज़्यादा करती है, तो उसी हिसाब से उसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टल्स का खेल रहा। एंड इसके अलावा आप मतलब ऐसे ही है, घर भी एक, मैंने बोला आपका जैसे आपका शरीर है ना, आप अपने शरीर पे जैसे जेमस्टोन्स पहनते हैं, तो ऐसे ही ये घर भी आपका एक शरीर ही है, आप समझें लार्ज स्केल पे। तो वहाँ पर भी हम क्रिस्टल्स और ये सब चीज़ों से काम लेते हैं। फिर आते हैं भाई यंत्र वगैरह। यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होते हैं तो उनकी अपनी एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी को एनर्जी ही बैलेंस कर सकती है, आप ये चीज़ समझ के चलिए। तो जो भी चीज़ आपको एनर्जी दे सकती है, वही आपके घर की एनर्जी के साथ कनेक्शन बिठा सकती है। वो कनेक्शन फेवरेबल होगा तो एनर्जी बैलेंस होगी, अगर वो एंटी होगा तो दिक्कत आएगी। तो यंत्र इस मामले में क्या करते हैं कि घर की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, चैनलाइज करते हैं। तो जनरल लेवल पे आप घर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित एक्टिवेटेड जो भी हैं यंत्र, जैसे सबसे बेस्ट यंत्र आज श्री यंत्र सबसे बढ़िया रहता है। अगर वो रखा हुआ है तो मैक्सिमम एनर्जी घर की बैलेंस है। बस उसका रूटीन जो भी मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा हैं, आपको पाठ पूजा करने होते हैं, या उसके अलावा स्पेसिफिक जो और होते हैं वो रख सकते हैं। या कई मामलों में ना ज़्यादा कुछ नहीं होता, सब ठीक है, आप लोगों की दशाएं भी ठीक चल रही हैं, घर भी सब ठीक है, बस एक आध एलिमेंट जो है वो तंग कर रहा होता है। तो उसमें हर एक एलिमेंट का एक एनर्जी चक्र होता है। वो एनर्जी चक्र जो है वो जिन जगहों पे घर के जिन डायरेक्शंस में दिक्कत दे रहा है, वहाँ पर वो एनर्जी चक्र लगा लें भाई। और लगभग वो एक बार का लगा हुआ तकरीबन साल सवा साल आराम से निकाल देता है, ठीक है ना। तो अब जो लोग रेंट पे रहते हैं उनका तो साल सवा साल ही मैक्सिमम रहता है एक जगह पे, और बाकी जिनका अपना है भाई वो हर साल 2 साल में नया बनवा लिया करें। तो एनर्जी चक्रों का मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा है। तो
एलिमेंट्स को बैलेंस करने में, एलिमेंट्स की एनर्जी को बैलेंस करने में, ठीक है ना। तो वो हर एक एलिमेंट का अपना एक एनर्जी चक्र बनता है। तो घर के जिस डायरेक्शन में, जिस रूम में, जिस भी दिशा के अंदर जो एलिमेंट को काउंटर करना हो या उसको बूस्टअप करना हो, तो उसका एनर्जी चक्र आप लगा सकते हैं। वो भी एक टाइप का यंत्र जैसे ही हो गया, ठीक है। डेकोरेटिव से हो जाते हैं, दीवार पे लगा लें लोग, तो बहुत बड़े बड़े भी लगवाते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े जैसे मैंने पीछे फोटो लगा रखी है माता की। तो ये यंत्र और एनर्जी चक्र आ गए। उसके अलावा भाई ऑब्जेक्ट्स मैंने बोले ही हैं, घर में जो सामान रखा होता है आपका, इसका बड़ा महत्व होता है। आप लोग कोई भी चीज़ ऐसी ना रखें घर के अंदर जिससे ऑब्स्टेकल क्रिएट हो, और डिस्कम्फर्ट तो आना ही नहीं चाहिए। डिस्कम्फर्ट अगर आ रहा है तो फिर वो चीज़ अपने आप वास्तु दोष क्रिएट कर रही है। कोई चीज़ ऐसी है आप को अगर आपने नोटिस की हो कि घर में नई लेके आए हैं, तो वहाँ अगर वो चीज़ रख दी है आपने, उसके बाद से दिक्कतें आई हैं, तो जाहिर सी बात है उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। अब कई बार लोग ना जैसे वो ले आते हैं आपका जनरेटर वगैरह ले आते हैं आजकल, बड़े शहरों में तो खास तौर पे है, और वो बड़े भारी भरकम होते हैं। तो वो कई अपने बड़े घर हैं तो लोग अपने घरों में ही रखवा लेते हैं। तो उनको रखे जाने के बाद कईयों के, मतलब मैंने ये सुने कि उनको दिक्कतें आनी शुरू हो गई, और ऐसा सिस्टम होता है कि उसको वहाँ से उठा भी नहीं सकते, और आते भी महंगे हैं भाई। तो क्या करते हैं फिर वो, उसकी हिसाब से वही बात जैसे मैंने बताई थी ना कि वो बैलेंस वाली कहानी है, कि इधर अगर भार ज़्यादा बढ़ गया है तो वो बैलेंस बिगाड़ रहा है, तो उसके ठीक ऑपोजिट कुछ ना कुछ उसको बैलेंस करने वाला रखवाना होता है। तो जो घर का साजो सामान है, मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यही कॉन्सेप्ट फैक्ट्रीज में भी चलती है, जो आपके व्यावसायिक जितने भी स्थान हैं, शॉप्स वगैरह, वहाँ पर भी चलेंगी। तो जब कोई नया सामान लाने के बाद अगर आप कोई चेंज ऑब्जर्व करें तो समझ जाइए कि अगर अनफेवरेबल जा रहा है तो इट मीन्स वो बैलेंस बिगाड़ दिया उसने। बैलेंस बिगड़े है तो उसको ठीक करें इसी तरीके से, उसके ऑपोजिट कोई चीज़ और रख के। ये मैंने हिंट आपको दे दिया। अगर ज़्यादा भारी सामान इधर रखा है, उसे नहीं हटा सकते, तो उसके ठीक ऑपोजिट आप कोई दूसरा भारी सामान रखेंगे तो आपको उसके सुधार होना शुरू हो जाएगा। बाकी अपना जैसे अगर पर्टिकुलर है जगह डिस्कस कर सके तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। बाकी भाई फिर मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ कुछ ना बदल सको, जहाँ कुछ ना बदल सको वहाँ एटलीस्ट खुद को बदल लो। मतलब ये है कि आप कोई जगह को नहीं बदल सकते, कुछ वहाँ आपके बस में नहीं है। ऑफिस है मान लो, ऑफिस में क्या कर लोगे आप? कह दोगे किसी को कि ये टेबल यहाँ हटा भाई? सोसाइटी में कह दोगे कि यहाँ से किचन हटाओ जी, मेरे को सूट नहीं कर रही वास्तु के हिसाब से? तो जहाँ खुद कुछ ना कर सको वहाँ खुद को बदल लो। किसी घर के अंदर अगर मान लीजिए आपका मंगल, आपका शनि या कोई पर्टिकुलर ग्रह डिस्टर्ब हो रहा है, वो वहाँ पे उसकी एनर्जी गलत दिशा में खर्च हो रही है, तो उसको आप अपने स्तर पे अपनी कुंडली के हिसाब से उसको बैलेंस कर लें। ये आप कम से कम कर ही सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या करोगे, इसमें आपको एक टिप दे देता हूँ मैं कि थोड़ा सीक्रेट है, जिनको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत एबीसी समझ में आती है वो समझिएगा। जब आप घर में कुछ भी ना बदल सको, जिसको लगे कि उसकी लाइफ यार स्टक हो गई है इस घर में, इस दुकान में, इस ऑफिस में आके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि जिसको ये लगे कि मैं इस घर में जब से आया मैं स्टक हो गया, या इस दुकान में या इस ऑफिस में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप और वहाँ आप कुछ नहीं बदल सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी कुंडली के पहले और तीसरे हाउस से हेल्प ले सकते हैं। कुंडली का पहला और तीसरा घर जो है, ये वो कमाल कर देगा, आपको वहाँ जब स्टक होके बैठे हैं ना वहाँ से निकाल देगा, वहाँ से आपकी प्रोग्रेस करवा देगा। क्यों? क्योंकि लग्न कौन है? फर्स्ट हाउस कौन है? ठीक है, फर्स्ट हाउस है आप खुद। थर्ड हाउस कौन है? आप जब इनिशिएटिव लोगे, जैसे ही आप इनिशिएटिव लोगे तो वो जो एनर्जी ने आपको बांध रखा है, ब्लॉक कर रखा है, वो दायरा टूट जाएगा। विल पावर है ना थर्ड हाउस, आप समझिए। इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। और खराब वास्तु क्या करता है ना, आपका एक दायरा बांध देता है। आप जैसे ही उस दायरे को तोड़ करके बाहर निकलोगे तो आप फ्री हो जाओगे, ठीक है ना। ये वैसा ही तो है, दरवाजे में, कमरे में आपको किसी ने बंद कर दिया, आप ठीक हैं लेकिन कमरे में बंद पड़े हैं, तो जैसे ही बाहर निकलोगे आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगा सकोगे। तो समझिए इस चीज़ को, और कुछ ना समझ में आए तो फिर डिस्कस करना। लेकिन ये मैंने बड़ी सीक्रेट टिप आप लोगों को दी है, अगर उस पर काम कर सकें तो ठीक है। और जितनी भी एनर्जी ब्लॉक है आपकी, उससे बाहर निकलाएंगे एक झटके में। और एक और चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, एक थोड़ा इसमें ध्यान रखें, अक्सर लोग ना घरों में हमारे परंपरा है ही है इंडियंस में, कुछ लोग रूटीन में करवाते रहते हैं, हवन अनुष्ठान वगैरह करवाते रहते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। आप सिंपल जैसे हवन वगैरह करवाते हैं वो तो धुनी देने जैसा ही काम है, ठीक है ना। वो ग्रह शांति का हवन है, सिंपल पूजा का हवन है, वो आप घर में खुद करें, पंडित जी को बुलाएं, कोई दिक्कत नहीं है।
ध्यान देने की बात आपको है जब आप मंत्र अनुष्ठान करवाते हैं, जैसे आपने गायत्री अनुष्ठान करा लिया, किसी ने कोई घर में माता का पाठ रखवा दिए, और या कोई किसी ने भाई माँ मृत्युंजय का अनुष्ठान रखवा दिया, इनमें ध्यान देने की बात है। क्योंकि ये चीज़ों से क्या होता है कि जब आप कोई 1.25 लाख का ऐसे अनुष्ठान शुरू करते हैं पुष्चरण वाले, उसमें ना एक एनर्जी का एक विस्फोट होता है। अब वो एनर्जी आपके घर की एनर्जी से अगर मैचिंग नहीं होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत सारे दुनिया भर के मैंने एग्जाम्पल पहले ही बताए हैं कि लोगों ने घर में अनुष्ठान करवाया, मान लीजिए महामृत्युंजय का या गायत्री का कुछ और चीज़ का, उसके बाद वो सडनली प्रॉब्लम में आ गए। प्रॉब्लम में आने का रूट कॉज क्या है? क्योंकि बगैर घर की एनर्जी को समझे, घर के मतलब ये तो एक वो हो गया ना, बी कॉम्प्लेक्स हो गया आजकल। तो जिसे देखो कुछ नहीं हुआ तो चलो भाई महामृत्युंजय का पाठ करवा लो, ठीक है, लेकिन या ये वाला पाठ करवा लो। लेकिन आप समझिए, बड़े मंत्र अनुष्ठान जो आप घर में करवाते हैं, उसमें जिसके लिए करवा रहे हो, तो अगर प्रॉब्लम में है व्यक्ति, तो उसके लिए किसी, अगर घर में अगर वो नहीं वो चीज़ मैचिंग बैठ रही है उसकी ट्यूनिंग, तो आप घर के बाहर किसी धार्मिक स्थल पे करवा दो। और यदि घर में करवा सकते हो, उसकी एनर्जी मैचिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि उग्र मंत्र है, घर में पहले ही अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा, उग्रता ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझिए, क्योंकि इससे एनर्जी जनरेट होती है। अगर आप उस ऊर्जा को दिशा नहीं दे पाएंगे, नहीं खर्च कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और भी कई तरह के मसले होते हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें। जब कोई बताता है तो एक बार अपने घर पे उनको विजिट कराएं और कहें कि हमारे घर की एनर्जी चेक कीजिए, क्या यह है पाठ जो हम करवाने जा रहे हैं अनुष्ठान, इससे हमारे घर की एनर्जी बैलेंस होगी, मतलब इसमें कोई समस्या तो नहीं है। और अगर ज़रूरी होगा तो साथ में वो कोई ना कोई उपाय करवा देंगे आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान देना, बाकी कोई मसला नहीं है। चलिए, अब 2-4 क्वेश्चन आगे होंगे, तब तक देखता हूँ कौन कौन क्या कह रहा है। क्या क्या करके लोगों को क्यों बुलाना पड़ता है? ठीक है ना, बाद में देख लेंगे, बाद में भी देखते हैं लोग क्या है। जी प्रियंका जी, धन्यवाद। आप देखते हैं सारे सेशन, अच्छी बात है भाई। वो जो सब लोग देखते हो ना, आप, मुझे दिक्कत नहीं है 10 लोग देख रहे हो कि 100 देख रहे हो, लेकिन जो लोग भी देखते हो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग बातों को वैल्यू करते हो। और जो बातों को वैल्यू करता है, जेन्युइन बातों को, मेरी नज़र में उसकी बहुत वैल्यू है। ठीक है, आप सभी का मैं आभारी हूँ। और आगे चलिए, क्वेश्चंस देखें क्या क्या हैं। नगमा गुप्ता जी ने पूछा, कैन वी प्लेस 2 वॉशिंग मशीन्स इन नॉर्थ ऑफ द, कहीं भी करिए, अगेन वही कहानी, कोई मसला नहीं है। आप 2 रखें, 4 रखें, दिक्कत ये, आपको अगर वहाँ रखने से कोई चीज़ परेशानी नहीं हो रही है, आपकी ज़िंदगी आसान हो रही है, तो वो किसी तरह का दोष नहीं है। वहाँ चीज़ें रखने के बाद अगर आपको कोई समस्या महसूस हुई, देखिए समझिए, विदिन 27 डेज कोई चीज़ अगर आप रखेंगे, अगर कोई दिक्कत उसने देनी, तो विदिन 27 डेज आपको पता लग जाएगा। अगर ग्रह स्थितियाँ ठीक हैं और फिर भी प्रॉब्लम आई है, तो डेफिनेटली उस चीज़ की वजह से बैलेंस बिगड़ा है। तो उसका तोड़ जो है, जनरल लेवल पे तोड़ यही है कि आप उसको कहीं और इधर उधर सूटेबल जगह लगा दें। नहीं लगा सकते, होते हैं घर की जगह कोई पॉइंट ऐसे हैं, अभी वहाँ से हटा ही नहीं सकते, तो सिंपल मैंने एक ट्रिक आपको बताई कि उसके ठीक ऑपोजिट जगह पे कोई भारी चीज़ आप रख दें, उससे वो बैलेंस हो जाएगा और कुछ हद तक कंट्रोल आ जाएगा। बाकी ज़्यादा स्पेसिफिक मामलों में मैंने बोला है कि जिनको दिक्कत है वो या तो विजिट करवाएं, किसी को भी, मैं नहीं कहता मुझे को बुलाएं, या तो अपना वही जिसको मर्जी बुलाएं, अपना प्रॉब्लम को ढंग से डायग्नोज करवाएं। नहीं आ सकते तो आजकल तो वीडियो कॉल पे भी सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना, और सारे मसले हो जाते हैं। बाकी जनरल लेवल पे आप ये कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, धुनी तो है ही इफेक्टिव। जो कर रहे हैं उनको मालूम है, जो धुनी देते हैं घर में उन्हें पता है कि उससे क्या कमाल होता है, ठीक है ना। और किसी को भाई अभिमंत्रित धुनी ना मिल सके, कुछ सिस्टम है वजह से, तो कम से कम गूगल की धुनी तो घर में ज़रूर दे दिया करें आप, ठीक है। गूगल पंसारे के यहाँ मिल जाएगी, कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। वैभव जी क्या पूछ रहे हैं, कुंडली में अगर सन जो है डिविडेंड वास्तु देयर इज लैक ऑफ डायरेक्ट सन विजिबिलिटी। अब ये देखो, आपने अच्छी बात याद करा दी, वही आ गया ना, वास्तु में चीज़ें तो सारी हैं, कुदरत ने बढ़िया दे रखी हैं। अब आप कह रहे हैं कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच का है और घर में भी सूर्य का प्रकाश नहीं प्रॉपर आ रहा है, तो वो इसे कैसे ठीक करेगा? जिस भी व्यक्ति के साथ ये मसला है, तो वो क्या करे? पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं कि जब उगता हुआ सूरज होता है सुबह का, उस टाइम पे आप खुद वहाँ पर 5-10 मिनट वहाँ लगाएं हर रोज़, चाहे एक जगह बैठ करके, टहलना नहीं है वहाँ पे। जब सूर्य से ऊर्जा लेनी है तो सूर्य की तरफ देखें, मेडिटेट करें, नहाने धोने का भी चक्कर नहीं है भाई,
जहाँ आपको कोई पार्क आसपास मिल जाए, ऐसी जगह सुबह के उगते सूरज की ऊर्जा आप अपने शरीर पे लें। वो दिन भर का आपका वास्तु ऐसा सेट कर देगा कि आप किसी भी जगह जाएँ, चाहे अपने घर में कहीं और, आपका डेली का डोज आपको मिल गया। विटामिन डी तो मिल ही जाएगा। सूर्य का ऑरा के अंदर जो कंटेंट आपका डाउन था वो अप हो जाएगा। प्लस इसके साथ आप क्या लेंगे, घर के अंदर ऐसे घर जिनों में सूर्य का प्रकाश किसी भी जगह से नहीं आता, बहुत जगह हैं ऐसे, सोसाइटीज़ में ज़्यादा हैं, फ्लैट इस तरीके से बने होते हैं यहाँ 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 चारों तरफ से। तो वो लोग क्या करेंगे भाई, उनके लिए है, अगर सूर्य अनुकूल है तो आप लोग सूर्य का मंत्र या गायत्री मंत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र घर में चलाएं। और अनुकूल हो करके, अगर नीच का है, कमज़ोर हो गया है, नीच का होना कोई बुराई नहीं है, ये एक पोजीशन मात्र है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उच्च का होने माने यहाँ है, नीच का मतलब यहाँ है, अर्थ ने कहीं ना कहीं तो घूमना ही है। लेकिन अगर वो फेवरेबल है तो उसको बल दीजिए, उसको बल दें, मतलब आदित्य हृदय स्तोत्र घर में प्ले करें, हर रोज़ फ़ोन वगैरह में कहीं चला लें, और उस टाइम में साइड में कोई दिया ज़रूर जगाएं, ठीक है, जैसे मंदिर में चलाते हैं ना, वहीं पे अपना चला दें, तो उसकी आवाज़ सारे घर में गूंजेगी, बड़ा अच्छा रहेगा। और धुनी देते हुए घर में आप सूर्य मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपना इसका गायत्री मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे घर में सूर्य की ऊर्जा जो है, गायत्री मंत्र सबसे बेस्ट है सूर्य की ऊर्जा को मतलब बैलेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। लेकिन गर्म है ना मंत्र, ये बहुत वाइब्रेशन है इसकी, जिसका अनुकूल है वही गायत्री मंत्र का ज़्यादा प्रभाव लेके चले। बाकी 3 से 7 या 11 बार सफिशेंट होता है नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना। और उसके अलावा महीने में एक आध बार, अगर सूर्य अनुकूल है और फिर खराब स्थिति में है और घर में सूर्य की ऊर्जा नहीं आती, महीने में एक बार कम से कम कोशिश क्या करें, अगर हर रोज़ धुनी नहीं दे सकते तो चाहे श्री सूक्त का पाठ करने के बहाने या किसी और मंत्र से, या कोई भी आपका गुरु मंत्र हो, उससे कुछ आहुतियाँ ज़रूर दिया करें दिन के टाइम में। जैसे संडे आप पकड़ लीजिए, महीने का एक संडे आपने रखना है, तो आप चाहे गायत्री मंत्र से या किसी और मंत्र से 11, 21, 108 जो आपका दिल करे, तो हवन छोटा सा कर लिया करें। घर का वातावरण तो अच्छा होगा ही, सूर्य की ऊर्जा भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, और आप लोग खुद महसूस करेंगे कि वाकई कमाल हो रहा है, ठीक है। सूर्य के दोष इससे मिट जाएंगे, बाकी ग्रहों के भी काफ़ी है, क्योंकि सूर्य में बहुत पावर है भाई, ये अकेला ही सफिशेंट है सबको बांध के रखने में। जो साइंस को समझते हैं वो तो जानते ही हैं, पूरा सोलर सिस्टम बांध रखा है। चलिए आगे क्या क्वेश्चन है, पूर्णिमा जी क्या पूछ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज में भी वास्तु का रोल होता है। नहीं, वो तो है ही, आप किसी भी जगह जाए ना, अब आप देखिए कई कुछ जगह ऐसी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि 2 लोग एक जगह आकर के बैठते हैं, वहाँ जिस एलिमेंट की अधिकता है, एक इंसान उस एलिमेंट के साथ तालमेल बिठा गया तो वो कंफर्टेबल फील करेगा, जिसका नहीं बैठेगा वो इरिटेट हो जाएगा। अब एक आदमी इरिटेट होगा तो दूसरे को भी इरिटेट करेगा। मैक्सिमम घरों की तो प्रॉब्लम ही इसलिए है, ठीक है ना। आजकल जो ज़्यादा मॉडर्न जो घर आ गए हैं, लोग स्वच्छंद विचारधाराएं तो हैं ही हैं, और घर में भी ताबड़तोड़ फजूल की चीज़ें भर रखी हैं। अपना बड़े शहरों में जो मैं देखता हूँ, अपना जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, गुड़गांव हो गया, बॉम्बे वगैरह, बेंगलोर वगैरह, बड़े जो अमीर लोग हैं खास तौर पे ना, उनके यहाँ या जो थोड़े से अभी अपर मिडिल क्लास में आ गए हैं, वो देखा देखी कहीं भी जाते हैं ऐसे ताबड़तोड़ कोई चीज़ें उठा लाते हैं शो पीस के तौर पे, कहीं से कुछ आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी घर के अंदर अपना इम्पैक्ट डाल सकती हैं, तो घर का पूरा वास्तु क्यों नहीं डालेगा भाई। और वास्तु का बहुत बड़ा रोल है, और लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों को तब महसूस होते हैं इधर से, दोनों में से परिवार के जिन लोगों के आपस में खुद की दशाएं भी अगर ख़राब चल रही हों, तो उसको वास्तु हवा देगा। जैसे मैंने बोला ना कि आज की पोस्ट में भी लिखा था मैंने कि अगर प्रतिकूल होगा वास्तु, तो आप इधर से वास्तु भी खराब है, इधर से आपकी ग्रह दशा भी खराब है, तो उसको और हवा देगा, ठीक है। तो वास्तु का है काफ़ी रोल इस चीज़ के अंदर। लोगों के स्वभाव तभी तो है ना, आप अपने घर में देखिए, आपके एक कमरे में आप जाकर के इरिटेट हो जाते हैं कई लोग, और वही व्यक्ति दूसरे कमरे में जाके बैठेगा तो वहाँ अच्छा महसूस करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, तो जिन लोगों के आपसी पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, तो वो अपने बेडरूम की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। वहाँ पर कोई एलिमेंट बहुत ज़्यादा लेवल पे बिगड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो करके देखेंगे, खाली इतने से ही मसला हल होना शुरू हो जाएगा। कई बार कुंडली भी ठीक होती है, वो कमरे में जब तक अपने बेडरूम में नहीं जाएंगे तब तक वो बाहर हैं, सब सही है। जैसे ही अपने बेडरूम में घुसते हैं, वहाँ पर 2 मिनट के अंदर ही बहस छिड़ जाती है उनकी। बहुत सारे ऐसे आते हैं मैटर मेरे पास, तो आप लोगों के पास भी कोई ना कोई बताता होगा ऐसा, तो उस जगह का है समस्या। हाँ जी, अगला क्या है कि
हर चीज़ का इफेक्ट है। अनीता जी पूछ रहे हैं कि घर में इन्वर्टर जो लगाते हैं उसका इफेक्ट, हर चीज़ का। आप लोग आपके घर में, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ भी सामान, कोई भी चीज़ रखते हैं, सजीव निर्जीव कुछ चीज़ रखिए, हर एक चीज़ का अपना एक इम्पैक्ट है। इन्वर्टर हैं ये तो चलते ही एनर्जी से हैं, ये तो अपने आप में मतलब खुद इनका अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। तो डेफिनेटली है, हर एक चीज़ का है। और लेकिन अगेन फिर वही बात आ जाती है कि इफ़ेक्ट हर एक चीज़ का है, लेकिन वो बैड इफ़ेक्ट है या गुड इफ़ेक्ट है या न्यूट्रल इफ़ेक्ट है, ये डिपेंड करता है कि आपके घर में उसके रखने की वजह से कोई परेशानी तो नहीं आ रही। आएगी परेशानी तो इट मीन्स कि भाई वो है, उसका समस्या का कारण है। और फिर कहाँ रखा है, किस तरीके से रखा है, फिर उस हिसाब से उसका आप कीजिए बैलेंसिंग। कई बार तो ये घर के सामान ही ठीक ढंग से रख के आप लोग इन्वर्टर वगैरह घर के अंदर ठीक से रख दिया, कई चीज़ों में तो वही अपने आप में बैलेंस कर लेता है। इन्वर्टर को आप छोटा चीज़ ना सोचें। नितिन जी पूछ रहे हैं कि लेथार्जी डोमिनेंट हो तो क्या करना चाहिए। आप वो जगह देखिए जहाँ पर ज़्यादा आपको आप लेथार्जिक हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप आपके बेडरूम में आपके बेड पे बैठ करके ज़्यादा लेथार्जिक हो रहे हैं, तो एक अपना नियम ऐसा बना लें कि एज सुन एज पॉसिबल वहाँ से जैसे ही मतलब सो करके उठते हैं उसके बाद अपने कमरे में सिर्फ सोने के लिए जाएं, उसके अलावा ना जाएं। क्योंकि कुंडली का 12वां घर आपका जो बेडरूम होता है, तो ज़्यादा लेथार्जी आ रही तो आपकी एनर्जी सारी की सारी वहीं पे ब्लॉक हो रही है। शनि का प्रभाव ज़्यादा आएगा तो आपको वो ब्लॉक करेगा वहाँ पे। ठीक है, किसी भी तरीके से लगन के साथ, या 12th हाउस का प्रभाव पड़ेगा तो वो आपको ब्लॉक करेगा वहाँ पे। तो आप कोशिश करें, जिन भी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी इसलिए ख़राब हो रही है, आलस से इसलिए ज़्यादा आ रहा है, और वो जिस जगह पे आ रहा है, मतलब बेडरूम का मैंने एग्जांपल दिया, आपके घर में आपको लिविंग रूम में भी आलस से आ सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं बेडरूम वगैरह में कोई मसला नहीं है, लिविंग रूम में अपने सोफे पे अगर एक बार बैठ के तो 4-5 घंटे वहीं निकाल देंगे। तो जिस वो जगह को नोटिस कीजिए, घर की वो कॉर्नर, वो जगह देखिए कि जहाँ पर आप स्टक होके बैठ जाते हैं, वहाँ बैठना छोड़ दीजिए कुछ दिन, आप देखोगे कि आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपने लेवल पे मैंने बोला ही है, लग्नेश को, फर्स्ट हाउस को और थर्ड हाउस को एक्टिवेट कीजिए, उनकी ट्यूनिंग बैठाइए, आप टिक ही नहीं सकते, गारंटेड बात है। ठीक है ना, ये इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो आपको बैठने नहीं देगा टिक के। और क्या है आगे। एक विनोद कुमार जी पूछ रहे हैं कि ऑफिस में अच्छा फील करने के लिए क्या करें। अच्छा फील तो अब आप, हर कोई देखिए अपना अपना होता है, कोई किसी वजह से अच्छा फील करता है, किसी को किसी तरीके चीज़ों से अच्छा फील होता है। आप आइडेंटिफाई कीजिए ना, आपका कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो आपके ग्रह, कौन से ग्रह से बेटर फील करता है। यानी कि सीधी बात है, आपका जो 4th 5th हाउस है, ठीक है ना, उनकी ट्यूनिंग देखिए। क्योंकि मनोरंजन जो है, मन है और मनोरंजन है, 4था 5वां घर की ट्यूनिंग जिन एलिमेंट्स के ग्रहों के साथ सूटेबल हो सकती है, उनसे रिलेटेड चीज़ अपने ऑफिस में रखिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोगों को 5 एलिमेंट्स के तौर पे हम बात करते हैं। तो मान लीजिए कि कुंडली में 4था 5वां घर के अंदर ना आपका ये है, फायर एलिमेंट है, और साथ में आपका ईथर यानी आकाश तत्व है। तो उसको बैलेंस करना है तो कोई खाली मात्रा पे एक अच्छी सी सुगंध हर रोज़ वहाँ जैसे ऑफिस में बैठते हैं वहाँ लगा लीजिए। वो 2 4 5 7 घंटे चलती रहेगी तो आपको वहाँ बेटर फील करना शुरू कर देंगे। कुछ के लिए इस तरीके का है कि भाव है खाली, मतलब वहाँ फायर एलिमेंट के साथ नहीं है, खाली भाव है, तो आप वहाँ पे कोई अच्छा म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। और कुछ को कोई सॉलिड चीज़ रख करके, भूमि तत्व यदि है तो कोई क्रिस्टल वगैरह, कोई यंत्र वगैरह रख दें, वो अपनी एनर्जी छोड़ता रहेगा। और कुछ का अपना हवा का मसला, अगर वायु तत्व का है तो कोई हवा का प्रॉपर ओरिएंटेशन वहाँ से करा दें, तो वो, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक होती है ना, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको फ्लो करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर अपना वायु तत्व काम करता है। तो एग्जॉस्ट का सिस्टम ठीक से करके देख लें, इसी से बेहतर हो जाएगा। और मतलब ये देखें कि पहली चीज़ तो कि वहाँ पे कुंडली में 4थे 5वें घर के साथ कनेक्टेड कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है जो आपको बेटर फील करा सकता है। ठीक है, और अगर वहाँ कुछ ना कर सकें तो उसी से रिलेटेड कोई ना कोई जो भी जेमस्टोन वगैरह या कोई चीज़ है वो हमेशा अपने साथ रखें। फिर जहाँ कहीं भी जाएंगे वहीं अनुकूल वास्तु है, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना, मतलब वो हो गया ना कि छाता अपने साथ है, चाहे कहीं धूप निकलेगी तो भी ओपन है भाई, बारिश आएगी तो भी ओपन है, चलता फिरता शेल्टर हो गया।
हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है सुजाता जी का कि अगर घर से बीमारी ना जा रही हो, ये बहुत लोगों के साथ समस्या आज की डेट में। घर में बीमारी आ जाती है तो जा नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बड़ा मसला ही रहता है, तभी ये चीज़ें वहाँ पे घर कर लेती हैं। प्रॉपर अपना उसका एनालिसिस करवाएं, डायग्नोज करवाएं। नहीं अगर करवा सकते किसी भी कारण से, तो इन दैट केस सिर्फ सुबह शाम घर में धूनी देना शुरू कर दें, जल का छींटा देना शुरू कर दें। खाली इतने मात्र से ही आपको कुछ ही दिनों के अंदर ये दिखना शुरू हो जाएगा कि जो अननेसेसरी जो चीज़ें थी उसमें आपको एक राहत आनी शुरू हो जाएगी, और दवाइयाँ भी लगनी शुरू हो जाएंगी, और दवाइयाँ कम होना भी शुरू हो जाएंगी। सबसे ईजीएस्ट जो उपाय मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। और उसके अलावा आप बाकी जिसको ज़्यादा दिक्कत आ रही है उसकी कुंडली के हिसाब से ग्रह तो ख़राब हो गए, तब ये चीज़ है। और एक कोशिश करें कि बेडरूम में और किचन में, बेडरूम और किचन के अंदर जो है दवाइयाँ ना रखें। जिनके घरों में ज़्यादा दवाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं वो नोटिस करके देखिएगा। अक्सर लोग अपने बेडरूम में डब्बे लगा लेते हैं या किचन में लगा लेते हैं। कृपा करके अपने बेडरूम और किचन से डब्बे हटाएं, और डब्बा तो पहले मतलब ज़्यादा इकट्ठी दवाइयाँ रखें ही मत, अपना जितना हो सके सिर्फ यूज़ की, और उनकी जगह इन दो के अलावा जहाँ मर्जी रख लोगे, ठीक है। तो इससे आपको राहत मिलेगी। मतलब धुनी दीजिए और साथ में ये दवाइयों की प्लेसमेंट पे ध्यान दीजिए। और एक उपाय चलो और बता ही देता हूँ, समस्या ज़्यादा है तो भाई जब रोटी बनाते हैं, जिनके घरों में बीमारियाँ ज़्यादा रहती हैं उनको बता रहा हूँ, जब रोटी बनाते हैं तो पहले एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा जो है गैस पे बर्नर पे रख दिया करें, वो जल जाएगा। उसको फिर चिमटे से उठा करके साइड में रख दिया करें। बाद में फिर उसे कहीं जो भी घर का कूड़ा उड़ा जाता है कहीं उसमें डिस्पोज ऑफ कर दिया करें, ठीक है। या कहीं मिट्टी में, कहीं चींटियों वीटियों को डाल दें। ये करते रहा करें, और तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। आगे फ्लैट सेल नहीं हो रहा क्या? वही तो डेट ऑफ बर्थ का इसमें क्या करूँ बताओ मैं। अब आपके नाम पे है, किसके नाम पे है? ये तो टैरो वालों से पूछा करो भाई, डेट ऑफ बर्थ से या क्वेश्चन से ये लोग बता देते हैं। क्यों पूर्णिमा जी और अंबालिका, ठीक है ना, ये तो आप लोगों का डिपार्टमेंट है। क्वेश्चन पूछेंगे, धड़ाम से आंसर निकालेंगे। भाई मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही ले आते हैं ये लोग मुझे, और ऐसे ही मैं मतलब खुद का मनोरंजन करता हूँ बोल के, ठीक है ना। खैर देखिए, फ्लैट सेल नहीं हो रहा, फ्लैट सेल करना ज़रूरी है। तो एक जनरल सा बहुत सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बाधा आ रही है। मार्केट डाउन है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके इंडिविजुअल ग्रह से बाधा आ रही है और आप कुंडली एनालिसिस नहीं करवा सकते किसी कारण से, तो आप 5 बुधवार गणपति के पास जाएं, 5 लड्डू ले करके, ठीक है, 4 वहीं छोड़ें, एक घर में ला करके प्रसाद के रूप में सब लोग खा लें। रिक्वेस्ट वहाँ ये लगाएं, हे गणपति मैं सो एंड सो, और मेरा ये फ्लैट है और मैं इसे बेचना चाहती हूँ, तो इससे आप ठीक दाम में ठीक इसकी डील करवा दीजिए, कृपा करें। बाद में जो आदेश आप करेंगे हम वो करेंगे। आपकी डील हो जाए, जो आपके मन में आए उसी मंदिर में आप अपनी तरफ से दे आना भाई, और कुछ मन में आए किसी ज़रूरतमंद की और सहायता कर देना, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा है। इसमें अगर कोई नॉर्मल लेवल की अगर बाधा आ रही होगी तो इससे हट जाएगी। ये पूछा आपने तो मैंने बता दिया, वैसे ये एक स्पेसिफिक एनालिसिस का मैटर है। जी आगे है सोनू कौशल जी, क्या पूछ रहे हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या करें? ये डिटॉक्सिफाई, अब ये 2 तरीके से हैं। अब मैं कैसे आयुर्वेदिक तरीके से पूछूं, समझूं, इंटरनली या आउटरनली? एक्सटर्नली पूछते हैं, समझ गया मैं। आप ऑरा के हिसाब से पूछ रहे हैं ना, तो ऑरा में सबसे बेस्ट है नमक डाल करके हफ्ते में 1 बार पानी में नहाएं, और जब धुनी देते हैं घर में जो भी मंत्र बोलते हैं, तो धुनी बोलते हुए थोड़ा सा अपने भी इर्द गिर्द ऐसे ऐसे थोड़ा सा घुमा लिया करें। और ये 2 ही चीज़ें मोर देन इनफ हैं। हफ्ते में 1 बार नमक के पानी से नहा लीजिए, और हर रोज़ जब धुनी देते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर घुमा लिया। जो पाठ करते हैं पानी रखा होता है वो पानी पिए, और थोड़ा सा अपने ऊपर भी छिड़कें। ये 2-3 से काम करते हैं तो बॉडी काफ़ी हद तक डिटॉक्सीफाई हो जाएगी। और लग्नेश का स्टोन, लग्नेश का जेम स्टोन गले में पहन लें, इसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। या आपके ईष्ट का यंत्र, आपके इष्ट देवता का जो है यंत्र, मंत्र से अभी मंत्रित किया हुआ, वो आप गले में पहने।
इससे क्या है कि बॉडी में से जितनी भी बुरी ऊर्जाएं हैं, ऑरा के अंदर जितने नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, सब निकल जाएं। ठीक है, और ये बड़ा आसान तरीका है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। बाकी आयुर्वेदिक फार्मूले से पूछें तो अब वो क्या बताऊँ, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, खाली धनिया जो है, धनिया जो हरा हो चाहे वो सूखा हो, उसका लगातार 15 दिन इस्तेमाल कर लिया करें। उसका चाहे पानी पिएं या कुछ भी करें, किसी भी तरीके से चटनी खाएं, चाहे 15 दिन लगातार, 3 महीने में 15 दिन कर लीजिए, 3 महीने की डोज होती रहेगी। ठीक है, वो इंटरनली सिस्टम क्लीन कर देगा आपका, डिटॉक्सीफाई कर देगा। चलिए आगे, और कोई है क्या? क्या पूछा है? हाउ टू बैलेंस राहु एनर्जी इन वास्तु, इज धुनी इनफ फॉर दिस सुगंधि स्मोक और स्पेसिफिक रेमेडीज कैन बी डन लाइक सम। ये स्पेसिफिक हो जाएगा वैभव, आप समझिए, क्योंकि राहु ने तो आधी दुनिया को नचा रखा है। ये जो धुनी वगैरह आप लोग देते हैं, इससे ये बैलेंस रहते हैं, इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा, क्योंकि एनर्जीज तो अपनी जगह रहेंगी। ये जैसे छाता ले लिया सिर पे तो धूप या बारिश से आप रुक बच गए हो, लेकिन वो चीज़ें तो अपनी जगह है ना आसपास। तो ये करते रहें, ये अपने आप में बहुत बचाव है। बाकी परमानेंट हल इनके इतने इजी नहीं होते हैं। परमानेंट हल राहु की एनर्जी का जो है वो घर में इसलिए नहीं हो सकता, सबके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिविजुअल का हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपना ऊर्जा क्षेत्र को इतना मजबूत नहीं करता है। लग्नेश को मजबूत रखें, चंद्रमा को मजबूत रखें, सूर्य को मजबूत रखें। अब और ये कैसे होगा? ये या तो हठ योगी होता है, उसको बेनिफिट हो जाता है, या फिर कोई रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। राहु का सबसे बेस्ट कोड में मेडिटेशन क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उससे चंद्रमा मजबूत होता है। अपने ईष्ट की कृपा प्राप्त करें, कोई मंत्र सिद्धि कर लें, और कोई सिद्ध यंत्र वगैरह वो गले में पहन लें, तो इससे ये छतरी का काम ऐसा करते हैं कि फिर राहु की ऊर्जा घुसेगी नहीं उसके अंदर, आएगी तो ट्यून होके आएगी। ठीक है ना, मतलब जो जैसे बोलते हैं ना कि अगर सही तरीके से आप चलें कि जो हवा पहले आग बुझाने का काम करती है, वही हवा जो है आग जलाने में हेल्प करेगी। तो यहाँ ये वो चीज़ हो जाती है। तरीके हैं सारे, क्योंकि राहु का तंत्र में बहुत बड़ा रोल है, और उसका अपना एक स्पेसिफिक जो टेक्निक है वही तंत्र आ जाता है। तो वो टॉपिक हालांकि अपने आप में अलग है, कभी राहु के ऊपर हम बनाएंगे, एक लाइव सेशन रखेंगे, तब उस पर बात कर सकते हैं। नीलम जी क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन ऑफ टेम्पल इन होम? देखिए, पहली चीज़ तो सारे ही बेस्ट होती हैं। घर में आपको कंफर्ट रहना चाहिए, पहली बात तो दिक्कत है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी में दिक्कत ना हो। अब मैं कोई ऐसी डायरेक्शन बोल दूं, जैसे वो किताबी बातें हैं कि भी नॉर्थ में या ईस्ट में ही आपका फेस होना चाहिए, और उसकी व्यवस्था बने ना, तो वो दिमाग में वहम कर जाएगी। अब उसके लिए आप कहीं जा करके ऐसा कोना कोई जगह देखेंगे कि भाई अगर वहीं हम बनाते हैं तो ईस्ट या नॉर्थ में फेस होता है, तो वो फिर व्यवस्था नहीं बन पाती है। बहुत सारे घरों में देखता हूँ बड़ी दिक्कतें हैं इस चीज़ को लेकर के। पहली चीज़ आप समझें, जहाँ लॉबी आपकी है, ब्रह्म स्थान आपका जो है, उसमें यदि कोई व्यवस्था बैठ सकती है ऐसे कि जब घर में एंटर हो, कोई मुखी घर हो चाहे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आपकी लॉबी के अंदर आप आएँ और इस तरीके से व्यवस्था हो कि बाहर से आते ही तो वो है ना दिखे बेशक, लेकिन आप किसी भी तरीके से, मतलब वो उसका प्रभाव, जब आप पाठ पूजा करके निकलते हैं तो आप सीधा लॉबी में ही होते हैं, तो वहाँ जो भी धूप बत्ती आप जलाएंगे उसकी खुशबू आपकी लॉबी में सबसे पहले आएगी, मतलब ब्रह्म स्थान में आएगी। तो वो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है घर की, टेंपल के लिए। और बाकी डायरेक्शन अगर आपके पास चॉइस है बनाने की, तब घर की दिशा के हिसाब से होता है कि आपका घर कौन सा फेसिंग है, और तब आप उस तरीके से फिर प्रॉपर कंसल्ट करके तब तो बना सकते हैं। लेकिन अगर बना बनाया है अगर, तो उसमें आप ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो कहाँ ना बनाएं? बेडरूम में मत बनाएं, किचन में मत बनाएं, आपकी जो लॉबी है उसमें कहीं इस तरीके से बना दीजिए कि पाठ पूजा किया, धूप बत्ती की, घर में प्रभाव रहा उसका, उसके बाद उसको पर्दा लगा दिया, खुला ना रखें। ठीक है, बाकी डायरेक्शन की टेंशन मत लें, सारे दिन टाइम बढ़िया होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ सूर्य अस्त भी हो जाता है दुनिया में कहीं तो उगता है ना, इसलिए वो मसला नहीं है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचें। और ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मैंने हर जगह देखे हैं, दुनिया में कोई दिशा बुरी नहीं होती है, प्रोवाइडेड वो आपको उसका ट्यूनिंग बिठाना आना चाहिए।
धुनी का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका क्या है? धुनी का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका वही, आपने धुनी तैयार कर ली है, आप सुबह शाम 2 टाइम पे ये करें, एक मंत्र बोलते हुए करें, साथ में उसके जल का छींटा पहले धुनी दे दें, एक बंदा साथ में जल का छींटा देता चला जाए। कोई मंत्र बोलते हुए, गायत्री मंत्र वैसे सबसे बढ़िया रहता है, तो ओम शांति शांति करते आप जल का छींटा देते रहें, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है जो मेरा आजमाया हुआ है। और लोगों ने भी आजमाया बताने पे, तो उनके रिजल्ट आए बढ़िया, फीडबैक आता है ना, तो वो चीज़ आपको बताती है कि हाँ ये सही है। नितिन जी कह रहे हैं कि एक बुक लिखूं मैं। अरे नितिन जी, लोग अपने लाइव सेशन नहीं देखने आते हैं, अपनी बुक कौन पढ़ेगा? कहने का भाव ये है, ये वो बातें हैं जो मतलब ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है, मेरे थ्रू बता रहे हैं, लेकिन वो जिसके भाग्य में होगी उस तक अपने आप पहुंच जाएगी, ठीक है। बाकी जब वो कहेंगे कभी कभी लिखो भाई, तो लिख भी देंगे। 26 स्टोरियाँ आज भी लिखी पड़ी हैं मेरी, लेकिन वो किताब के शेप में क्यों नहीं है मालूम है, वही दुनिया कौन पढ़ता है। हाँ, तो किचन में रखा है ये जो दवाइयों का डब्बा, उसे हटाएं वहाँ से। पूजा क्या पूछ रही हैं कि घर में टेंशन कभी ख़त्म नहीं होती, कुछ तनाव है तो जाहिर सी बात है ना। घर में बहुत ज़्यादा तनाव जिन लोगों को रहता है, आप ये समझिए कि उनका तनाव कई वजहों से हो सकता है, लेकिन एक तो होता है गुस्से वाला तनाव, मतलब टेंशन में आदमी ना, घर में लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं तो घर में अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ है, उसको बैलेंस कीजिए। और एक होता है कि लोगों के विचार नेगेटिव हो गए हैं, जल तत्व बिगड़ गया है। एक है वैसे ही सब लोग भ्रमित हैं, चिड़े रहते हैं सारा दिन, तो वायु तत्व बिगड़ गया है। तो उस हिसाब से आप लोग देखिए कि कौन सा बिगड़ा है पहले तो, और प्रॉपर डायग्नोज करके फिर प्रॉपर इलाज करें तो ज़्यादा बेहतर है। और घर के मुखिया की कुंडली में 5th हाउस जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा होगा, 4th और 5th और 12th खास तौर पे। और अगर नहीं वही कुछ कर सकते तो जनरली फिर सबसे इजी है, मैंने बताया है, जब भी पाठ पूजा करते हैं थोड़ा पानी रख लिया करें, अपने कुल देवी देवता से, इष्ट देवता से प्रार्थना किया करें, घर में सुख शांति बनाए रखें। उसके बाद वह पानी घर के सभी सदस्यों को भी पिला दें और थोड़ा थोड़ा घर में छिड़क भी दें, और धुनी दें, और धुनी के बाद भी पानी छिड़कें घर में। इससे आप लोगों के अगर अनवांटेड ऐसे एलिमेंट्स की वजह से दिक्कत आ रही थी तो उसमें बचाव होना शुरू हो जाएगा। ये टेम्प्रेरी से उपाय हैं, लेकिन ये करते रहेंगे तो आपको राहत रहेगी। पक्का प्रॉपर इलाज करना है तो फिर रूट कोज डिस्कस कीजिए, डायग्नोज कीजिए प्रॉब्लम क्या है, वे कौन से ग्रह क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम, घर की कौन से एलिमेंट में दिक्कत आ रही है, तो फिर तभी उसका कोई हम हल निकाल पाएंगे ना परमानेंट। तो आगे हैप्पी पूछ रहे हैं कि अगर कमरे में कोई फीमेल एंटिटी दिखे, ओ पैरानॉर्मल, ये ऐसे ऐसे सवाल थोड़े ना आते हैं सही सेंसेशनल से। पढ़ देता हूँ इसको तो बाकियों को शायद पता लगे ना। हैप्पी पूछ रहे हैं कि अगर कमरे में कोई फीमेल एंटिटी दिखे वाइल डूइंग एनर्जी वर्क, जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करे दिमाग में एंड लाइफ में, तो उसको परमानेंटली भगाने के लिए क्या कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है भाई, आप अपने किसी इष्ट देवता की शरण हो, अपने कुलदेवी देवता या इष्ट देवता, सबसे बेस्ट तो कुलदेवी देवता होते हैं, और नहीं तो अपना इष्ट है, उनकी शरण हो, उनका पाठ जाप करें, उनसे प्रार्थना करें, और पानी रखें, और जिस जगह आपको ये फील होता है वहाँ पर धूनी दे करके वो पानी छिड़कें अपने देवता को, ठीक है। जिसका कोई कुलदेवी देवता किसी को नहीं मालूम, किसी का कोई इष्ट नहीं है, तो फिर जिसका कोई नहीं है उसका तो महादेव है, महादेव के आगे हाथ खड़े कर दें, महादेव के ऊपर जल चढ़ाएं, जा करके घर से रिक्वेस्ट करें कि प्रभु मेरे घर में ये समस्या है और कृपा करें, और वो जल चढ़ाएं, और वो जल थोड़ा सा जलहरी से घर ले आएँ, और ला करके जिस घर के जिस स्थान पे आपको ऐसा महसूस होता है वहाँ पर ये कह करके, महादेव का आदेश है कि यहाँ जो भी बुरी ऊर्जा है वो यहाँ से सदा के लिए बाहर चली जाए, ठीक है, ओम नमः शिवाय करते हुए। और इस तरीके से आप करें, राहत मिलेगी। और बाकी कोई
जागृति यंत्र अपने घर में रख सकते हैं जिसकी ऊर्जा से चीज़ें भाग जाती हैं। मतलब पक्के इलाज के लिए तो भाई वही है कि आप अपना डायग्नोसिस प्रॉपर करवाएं, ठीक है ना। बाकी ये टेम्परेरी चीज़ें मैंने बता दी हैं, कर सकते हैं। धुनी का तो है इम्पैक्ट है, धुनी है, महीने में एक आध बार हवन वगैरह करवा लें या कर लें खुद ही, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और जी आप सभी का धन्यवाद। आप देख रहे हैं तो आगे और क्या है। चलिए मेरे ख्याल से लगभग हो गया है। तो और कोई तो है नहीं, मुझे लगता नहीं है, तो काफ़ी हो भी गया टाइम, है ना, 1 घंटा हो गया लगभग। तो ठीक है भाई, अच्छा रहा सेशन भाई, मेरे लिए तो अपने आप अच्छा हो जाता है। मैं बोलता हूँ, आप लोगों के सवाल होते हैं, बात हो जाती है, सामने हो ना हो रूबरू हम लोग यूं ही बात हो जाती है, अच्छा लगता है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी आप लोगों से। कोई और अच्छा टॉपिक आप लोग लेके आइएगा, ठीक है। और मतलब आप लोग ही बताएंगे तो पूर्णिमा को बता दीजिएगा, पूर्णिमा फिर मुझे बता देगी, फिर हम उस टॉपिक पे बोल देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आप सब लोग आए, आप सबका धन्यवाद, और मिलते हैं फिर जल्दी, ठीक है। महादेव कृपा करें।